बांग्लादेश में 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वो भी तब जब मामला आंतरिक है। सोचिए इजरायल और फिलिस्तीन की क्या स्थिति होगी जहां महीनों से युद्ध चल रहा है। हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते इजरायल के निशाने पर अब लेबनान आ चुका है। हूती के तेल अवीव में हमले के बाद इजरायल अब तीन फ्रंट पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये जो विजुअल है ये हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को उड़ाने का विजुअल है। हिजबुल्लाह से किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान हो सकता है। हालांकि दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस त्रिकोणीय में हूती का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो अदावत हमास और हिजबुल्लाह के साथ है, ठीक वैसी ही अदावत हूती के साथ भी है। ट्रिपल एच, ईरान के ट्रिपल एच, हूती, हमास और हिजबुल्लाह। नेतन्याहू ब्रिगेड इस कोशिश में जुटी है कि एक ही झटके में अपने तीनों बड़े दुश्मनों का खात्मा किया जाए। जो तस्वीरें आप पहले देख रहे थे बम्बार्डमेंट की, ये थोड़ी देर पहले वाली, उसके बाद वाली तस्वीरें थी। और इजरायल को पश्चिमी एशिया के दशकों पुराने खूनी संघर्ष से मुक्ति दिला दी जाए। युद्ध के इन्हीं डेवलपमेंट्स पर लेबनान बॉर्डर से जिस जगह ये अटैक हुआ है, जिस जगह ये रात में अटैक हुआ है, सैटेलाइट इसको इमेजिनरी अगर कहा जाए तो वो है, ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। इसी लोकेशन पे हमारे सहयोगी और डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी और उनके साथ कैमरामैन निशांत पहुंचे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिससे आप समझ पाएंगे कि बैटल ग्राउंड की रियलिटी क्या है। मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके में हूँ। ताइफ हरफा वो इलाका है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और ये देखिए कि यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स इस समय इजराइल की तरफ से किए गए हैं देर रात। और ये पूरी इमारतों का नज़ारा आप देख सकते हैं। ताइफ हरफा वो इलाका भी है जहाँ से लगातार सामने की तरफ, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि वो है सारी की सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो इजराइल की पहाड़ियाँ, इजराइल की फोर्सेज, IDF की फोर्सेज वहाँ बैठी हुई हैं। कल रात को यहाँ पर बड़े जगहों पर इस तरीके के मिसाइल अटैक किए गए हैं। और अगर आप देखें कि तबाही के मंजर आप देख सकते हैं। और देखिए पूरे घर के घर या साजो सामान जो है किस तरीके से यहाँ बर्बाद हो गया। कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा हिजबुल्लाह का। देखिए अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर उनके रहने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम किया गया है। और आप देखिए पानी की बोतल उनके खाने के लिए लंबे समय के लिए वो कैसे डिप्लॉय रह सकते हैं। तारे हैं, साजो सामान है जो यहाँ पर रखा गया होगा। और वो इसलिए क्योंकि वो इसी इलाके से लगातार यहाँ से आगे टारगेट कर रहे होंगे। और देखिए ये आप देखिए कि कैसे मल्टीपल अटैक यहाँ पर किए गए होंगे, भारी संख्या में यहाँ पर अटैक किए गए होंगे। स्ट्रैटेजीज में मैं आपको बता रहा था कि बहुत बदलाव किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव ये किया है कि जो जितने खाली घर थे इनके अंदर बंकर बनाए, इनके अंदर आर्म्स एम्यूनिशन अपने छोटे छोटे सेंटर्स बनाए जहां से वो लगातार इजराइल को टारगेट कर रहा है। और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए एक शील्ड भी प्रोवाइड उसने कर ली है। यानी इन इलाकों से टारगेट करेगा और फिर यहाँ से पीछे की तरफ इलाकों में चला जाएगा। ये सारे वो इलाके हैं जो इस समय बॉर्डर एरियाज के ठीक सामने, यानी करीबन 200 से 400 मीटर की दूरी पर ये है। और इन इलाकों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपने काम के लिए, अपने स्ट्राइक से, अपने अटैकिंग के लिए करता है।